चल अभी हम करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में आपको क्या ध्यान देना है, देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जब यहाँ पे कुछ होता है तो आप क्या करते हैं, इस लास्ट वाले टर्म को और पहले वाले टर्म को, फर्स्ट और थर्ड दोनों टर्म को इंटू करेंगे। अब इसको इंटू करके क्या आ रहा है, -6, मतलब फर्स्ट टर्म फर्स्ट और इंटू थर्ड, तो ये क्या आ रहा है आपका 1 इंटू -6। आपको एक तो साइन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे बेसिक जो इसमें गलती होती है वो होती है साइन की। तो यहाँ आ रहा है -6, तो आपको क्या करना है, इस वाले को स्प्लिट करना है। फर्स्ट को और थर्ड को ऐसे ही लिख दीजिए, x² -6। अब इसको जो आप स्प्लिट करेंगे ना, ऐसे स्प्लिट करना है कि उसको प्लस करें या माइनस करें, -5 आना चाहिए। साइन का ध्यान रखना है, -5 आना चाहिए, और इंटू करें तो क्या आना चाहिए, -6। ठीक है। अब हमारे पास 6 देखो 2 होता है, एक तो होता है 3 × 2 6 होता है, और एक होता है 6 × 1, ये भी 6 होता है। अगर मैं इन दोनों को प्लस का ही 6 कर दूं, एक तो ये प्लस का आ रहा है, मान लीजिए मैं एक को माइनस कर दूं, तो अब मेरे को इनको माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस। तो मेरे यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, -1। तो मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 5। तो मेरा क्या जोड़ा बन जाएगा, ये वाला 6 × 1 = 6, और 6 में से अगर मैं 1 माइनस करूं तो मेरा 5 आता है। अब मुझे किस चीज का चाहिए, माइनस का, तो बड़ा वाला डिजिट आप माइनस का रखेंगे। तो साइन का थोड़ा सा ध्यान रखना, -6x + 1x। आप 1 लिखो या ना लिखो बराबर बात है, हम कुछ नहीं भी लिखते हैं तो ये 1 ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, कॉमन निकालना है इसमें से, इन दोनों में से आपको क्या करना है, कॉमन निकालना है। ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, x ले लिया, x -6। यहाँ से क्या मिल रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, तो 1 कॉमन ले लेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। तो अब दोनों में क्या कॉमन है, ये कॉमन है, इसको बाहर निकाल लो, x -6 बाहर, अंदर क्या बच गया, x + 1 हो गए इसके फैक्टर। ठीक है। सेम ऐसे इसका मैंने एक और क्वेश्चन दिया था आपको, उसमें था 2x² + 7x + 3। पहला स्टेप क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को ऐसे लिखेंगे, थर्ड वाले को ऐसे लिखेंगे, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को इंटू करेंगे, 3 × 2 = 6, प्लस का 6 चाहिए, और बीच में क्या चाहिए, 7। इंटू करें तो 6 आए, प्लस करें तो 7 आए, माइनस का साइन तो इसमें है ही नहीं। 6 × 1 = 6 तो ऐसे आता है, 3 × 2 = 6 आता है, या फिर 6 × 1 = 6 आता है। 3 और 2 को हम प्लस भी कर देंगे तो भी हमारा 7 नहीं आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, 6 × 1 = 6, 6x + x। अब इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन, यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, 2x, तो यहाँ क्या बच गया, x + 3। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन निकाल लीजिए, x + 3। अब दोनों में क्या कॉमन है, x + 3, x + 3 और 2x + 1, ये आपका क्या आ गया, फैक्टर हो गया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है। नाउ चलते हैं, एक और फैक्टराइज का क्वेश्चन था। इसमें था आपका 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz। अच्छा, ऐसे टाइप का क्वेश्चन देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि 3 वेरिएबल है, x y z, 3 वेरिएबल है इसमें। मतलब क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है ना कितने वेरिएबल है, 3। तो 3 वेरिएबल के कितने फॉर्मूले हैं आपके पास, सबसे पहला तो यही है, a दिख रहा ऊपर का + b + c का होल स्क्वायर। मैं ये कह रही थी ऊपर वाला दिख रहा है वीडियो में, हाँ हल्का। अच्छा ठीक है, नीचे लिखते हैं a + b + c का होल स्क्वायर, 3 वेरिएबल वाला एक तो ये फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड है, और क्यूब वाला तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब इसमें यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। कैसे, अब इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट करना, अंडर रूट करना है। 4 का अंडर रूट क्या हो जाता है, 2, मतलब 2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2 = 4 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, 9y², 3y का स्क्वायर, 16z², 4z का स्क्वायर। अब आपको क्या ध्यान देना है, इन तीनों में कौन कौन सा माइनस का है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों में कॉमन क्या है, z।
क्या कॉमन है? z। इसका मतलब z हमारा नेगेटिव होगा। आप अगर मान लीजिए ये दोनों नेगेटिव होते, इन दोनों में क्या कॉमन है? y, तो हमारा कौन सा नेगेटिव होता? y। तो जब भी कभी नेगेटिव साइन आएगा आपको वो देखना है कि उसमें कॉमन क्या है। जो कॉमन होगा वो यहाँ पे माइनस में होगा। इतना आपने कर दिया। फिर एक लाइन छोटी सी और लिखनी है आपको इसके आगे, प्लस 2ab, 2a की वैल्यू क्या है? 2x, b की वैल्यू क्या है? 3y। 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 2 इंटू 3y इंटू माइनस 4z प्लस 2 इंटू माइनस 4z इंटू 2x। मतलब मैंने इसको इलाबोरेट कर दिया उल्टा। ये आंसर अगर हम ऐसे दिया होता तो हम ये आंसर की तरफ जाते, अभी हम रिवर्स चल रहे हैं। तो ये स्टेप a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca कर दिया। अब ये वाला जो पार्ट है ना इसको छोड़ दो, कुछ नहीं करना है इसका, आपको सिर्फ इन 3 पार्ट से मतलब है। तो आप लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। फिर इसको आप 2 बार करके लिख दो। ये आपने इसको 2 बार लिख दिया, हो गया फैक्टराइज। इसमें 3 ही स्टेप हैं। आपको इसमें क्या करना है? आपको सिर्फ सोचने के मार्क्स मिल रहे हैं। कई बार तो 3 नंबर में दे देते हैं, 2 नंबर में दे देंगे। किस चीज के मार्क्स ले रहे हैं? आपसे सोचने के। अगर आपको ये दिया होता तो आप फटाक से कर देते। आपको पता है a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला लगेगा, आप इसको इस तरह से लिखते, फिर ये वाला आंसर आ जाता। फैक्टराइज में क्या होता है? हमेशा आंसर गिवन होता है, आपको क्वेश्चन का पता लगाना है। जैसे हिंदी में करवाते थे ना कि पेड़ से आम गिरा, तो मैंने कहती थी क्वेश्चन बनाओ। बचपन में किया होगा कि पेड़ से कौन सा फल गिरा, है ना? किस चीज का पेड़ है, किसका पेड़ है, ये क्वेश्चन होता है। आंसर आपको गिवन है, आपको बस वो क्वेश्चन ढूंढना है। इस तरह के क्वेश्चन इसमें भी आते हैं। कई बार आपको जो मैंने पहले समझाया था क्यूब वाले, वो क्यूब वाला पूरा दे देंगे, बोलेंगे फैक्टराइज करो। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला एलाबोरेट किया गया है और मुझे वो ढूंढना है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।